बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज से हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम तवारीख़ के उन्वान से शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनवर राना और मेरे साथी जनाब हसन जलील आपको तारीख़ के हवाले से कुछ मालूमात फ़राहम करेंगे, कुछ तज्ज़िये किया करेंगे। इसमें मुल्क भर की बल्कि आलमी तारीख़ बिलअमूम और गुजरांवाला शहर की तारीख़ बिलखुसूस डिस्कस किए जाया करेगी। गुजरांवाला के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ एक तरह की नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ तरह की तवारीख़ आपको मिलेंगी। इसमें सांसियों की, जाटों की, अंग्रेज़ों की, मुगलिया दौर की, सिखों की और क़याम पाकिस्तान के बाद भी अब तो तारीख़ बन चुकी है। मुख्तलिफ़ अमारात, मुख्तलिफ़ पार्क्स, सड़कें, शहर की ये जो चार दीवारी है और उसके गिर्द जो दरवाज़े बने हुए हैं, आपने देखे होंगे। शहर से ज़रा बाहर निकलें, आपको मुख्तलिफ़ गुंबदियाँ, मुख्तलिफ़ मीनार, छोटे छोटे चीज़ें नज़र आएंगी जिनकी तारीख़ के बारे में ज़ाहिर आप वहाँ से कई दफ़ा गुज़रे होंगे, लेकिन आपने कभी इस हवाले से नहीं देखा होगा कि ये चीज़ है क्या। जैसे बावड़ियाँ वाला मंदिर है हमारे शहर में, उसके बारे में, देवी वाला तालाब है उसके बारे में, और इसी तरह की और बहुत सी चीज़ें। आज हम जिस हवाले से बात करेंगे वो हमारे गुजरांवाला की पहचान है, गुजरांवाला का घंटाघर। गुजरांवाला का घंटाघर आप सब लोगों ने, जो गुजरांवाला के रहने वाले हैं, उन्होंने बहुत दफ़ा देखा होगा, लेकिन इसके हवाले से कुछ मालूमात बहुत कम लोगों को होंगी। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। तो हसन, आपसे पहले तो हम गुजरांवाला के क्लॉक टावर पे बात करने से पहले ये सवाल, आप भी हिस्ट्री के मास्टर हैं और रिसर्च स्कॉलर भी हैं, ये क्लॉक टावर या घंटाघर क्यों बनाए जाते हैं? सर, इसमें जब हमने डिफरेंट टॉपिक्स को सर्च आउट किया तो इसमें हमें ये चीज़ पता चली कि 18वीं सदी से लेके 20वीं सदी तक जो आज हम घड़ी यूज़ करते हैं उसका कोई ज़्यादा रिवाज नहीं था, ना घरों के अंदर, ना ही इसके अलावा आम जिस तरह आज के दौर में हम घरों अपने मोबाइल फोन्स में या हाथों के ऊपर घड़ियां पहनते हैं, उस टाइम कोई ऐसा रिवाज नहीं था। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये सारे क्लॉक टावर्स बनाए थे ताकि लोग जो वहाँ के बासी हैं, मुकामी शहर के लोग रहने वाले हैं, वो स्टैंडर्ड टाइम से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का या उस वक्त की गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड टाइम होता था उसके मुताबिक अपने जो है मामलात सर अंजाम वगैरह दे सकें। तो इसको ये स्टैंडर्ड टाइम, जी, स्टैंडर्ड टाइम को मैच अप करने के लिए कह सकते हैं आपके ये बेसिकली क्लॉक टावर बनाए जाते थे, ताकि ये ना हो कि मेरी घड़ी में 6 बज रहे हैं, आपकी। हाँ जी, अक्सर ऐसा होता है ना कि देखिए हमारे टाइम वगैरह के अंदर फर्क आ जाता है कि किसी के मोबाइल में या किसी की घड़ी को 2 मिनट आगे या 2 मिनट पीछे है, तो उस चीज को एक बिल्कुल वो क्या कहते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न के अंदर रखने के लिए ये सारी चीजें जो है वो की गई थी। ये 19वीं 20वीं सदी में जब ये, जी बिल्कुल, ये अब तो 20वीं सदी के आखिरी आधे हिस्से में तो टीवी आ गया, रेडियो आ गया, जी बिल्कुल, और अब सबसे फिर मोबाइल फोन आ गया, 21वीं सदी में तो सबके पास घड़ी मौजूद है। बिल्कुल, ये बात है कि एक तो इसके ये वजह हो गई कि टाइम का पाबंद करने के लिए, या ऐसे कह लें इनके इसके ऊपर बाकायदा घंटाघरों के ऊपर बेल्स लगी हुई होती थी जो हर घंटे बाद, और ये कई जगहों पे ये भी कहा जाता है कि कुछ घंटाघर ऐसे ही थे जिनकी हर आधे घंटे के बाद, ये गुजरांवाला का घंटाघर, ये मैंने खुद सुनी हुई है इसकी बेल। बिल्कुल, ये हर घंटे के बाद तो जितने बजते थे ना उतनी घंटियां बजाता था। जी बिल्कुल, और आधे घंटे का जो दरमियान में आता था, जैसे 11:30 बजे हैं, तो 1 घंटी उसके अंदर उसके भी बजती थी। हाँ जी, वो भी बजती थी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाना, अच्छा आपने कहा कि ये अंग्रेजों ने किया है, ये अंग्रेजों का कल्चर है घंटाघर बनाना, बेसिकली तारीख क्या है? ये इसकी तारीख जो है ना बड़ी पुरानी है। ये ग्रीस, जिसको हम यूनान में हम यूनान कहते हैं, उसके दारुल हुकूमत जो है एथेंस, उसके अंदर सबसे पहला ये बनाया गया था। और उसका जो हमें रिसर्च जब हमने की तो उसमें पता लगा टावर ऑफ विंड्स के नाम से, ये टावर ऑफ विंड्स के नाम से जो है ये बनाया गया था। उसके बाद उमैयद के दौर के अंदर, जिसको हम बनु उमैया जिसको हम कहा जाता है, उसके अंदर एक कैसरानी जो थे अरब इंजीनियर थे, उन्होंने 1154 के अंदर सबसे पहला जो है ये घंटाघर बनाया था। लेकिन उस टाइम और आज के घंटाघर में ये फर्क है कि उस टाइम ये एक मीनार की शक्ल में था, ठीक है। लेकिन जो बाद में जिसके अंग्रेज दौर की बात आई तो उसके अंदर एडवांस शेप बनाई गई जिसके अंदर घड़ियां वगैरह लगा दी गई। लेकिन जो अरब दौर का बना था उसके अंदर कोई घड़ी नहीं, लेकिन वो ज्यादातर मीनार की शक्ल के बनाए जाते थे। वो तो मीनार था ना, वो घड़ी नहीं थी उसके ऊपर। हाँ जी, यानी वो सिर्फ मीनार। तो वैसे भी इसके अलावा भी आप अगर देखें ना, घंटाघरों के अलावा भी मुगलिया दौर में भी मीनारों का तो ये हर मीनार बना हुआ है। उधर कुतुब मीनार है इंडिया में, मीनार तो है, लेकिन
हम घंटा घर तो उसे ही कहेंगे ना स्पेसिफिकली जो जिसके ऊपर घड़ी लगी हो। ये जो रिसर्च के अंदर हमें यही मिला कि 1154 के अंदर शाम का जो दारुल हुकूमत था दमिश्क, उसके अंदर जो है ना सबसे पहला ये घंटाघर बनाया, ये पहला घंटाघर, सबसे पहला जो घंटाघर जी। तो उसके बाद फिर ये घंटाघर, उसके बाद फिर इसकी एडवांस जो है वो आती रही आहिस्ता आहिस्ता, इसमें भी दूसरी चीजों की तरह जिस तरह आजकल हमारी जिंदगी के अंदर नई एडवांसमेंट, नई चीजें आती जा रही हैं, तो इसके अंदर भी जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई। तो ये टाइम का पाबंद करने के लिए होता था। दूसरा, मुख्तलिफ हुकूमतें या हुक्मरान कह लें, वो अपनी एक तरह से यादगार छोड़ने के लिए भी उनकी बिल्डिंग्स बनाते हैं। जैसे अभी गुजरांवाला का जो है ये गोल्डन जुबली के तौर पे, जब क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली थी, तो उसको खुश करने के लिए कह लें या उनके जो है अच्छे गुड बुक्स में, जिसको हम अदर वर्ड्स में कहते हैं, आने के लिए भी ये बनाया गया था। बहुत सी जगहों पे हिस्टोरियंस ये भी लिखते हैं। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 1876 में तकरीबन जो है ना, नहीं मेरा ख्याल है उसके ऊपर जो तख्ती लगी हुई है ना, उस पे 1906 लिखा हुआ है। 1906 में उसके अंदर जो है ना वो संगे बुनियाद रखा गया था। क्वीन विक्टोरिया जो है थी वो 1876 में जो है वो हुकूमत में आई थी, ब्रिटिश राज जो है वो, हाँ जी, उसकी जो है, यानी ये घंटाघर 1906 में बना, जी 1906 के अंदर गुजरांवाला का ये जो घंटाघर है, इसे क्या कहते हैं, एस्कॉर्ट के नाम से जो है ना इसको हिस्टोरियंस या हिस्ट्री की बुक्स में एस्कॉर्ट क्लॉक टावर के नाम से जो है इसको जाना जाता है। जी, एस्कॉर्ट जो है वो बेसिकली डिप्टी कमिश्नर थे गुजरांवाला में, अपॉइंट थे, और उनके ही जेर प्रस्ती में ये बनाया गया था। ये बनाया गया था। और उसी दौर में और भी दीगर शहरों में, फैसलाबाद में, जी बिल्कुल ऐसी है। अभी ये जो गुजरांवाला में सियालकोटी दरवाजा है, ये ब्राडनाथ इसको ये कहा जाता है, तो इसकी भी कुछ हिस्ट्री इसके करीब करीब ही मिलती है। ये बिल्कुल ये अंग्रेज गवर्नर या अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर या कोतवाल जो होते थे उनके नामों से कुछ ना कुछ चलता रहता था। बिल्कुल ऐसी चलता रहता था। तो ये जो क्लॉक टावर हमारा गुजरांवाला का है, ये नाजरीन आपकी मालूमात के लिए, वैसे तो आपको पता ही है कि ये गुजरांवाला के सर्कुलर रोड के उस साइड पर, जिस साइड से एक रास्ता, जिसे अब हम कहते हैं गुरु नानकपुरा रोड, लेकिन इसे क़याम पाकिस्तान से पहले कच्चा गरजाख रोड कहा जाता था, उस तरफ को जो रास्ता निकलता था ना शहर से, उस पे बनाया गया था। शहर से कोई ज़्यादा दूर नहीं, सर्कुलर रोड से कोई 100 गज भी फासला नहीं है जहाँ ये क्लॉक टावर है। ये चौड़न गया है अब, तो इससे सड़क जाती है हाफाबाद की तरफ, हाफिजाबाद रोड की तरफ, जिधर अब इस वक्त बागनपुरा थाना है, वो आगे जाके बागनपुरा चौक से होती हुई हाफिजाबाद तक आलम चौक की तरफ निकलती है। इस सड़क जिसे क्या गरजाख रोड जाता था, वो अब गुरु नानकपुरा अंदर से होती हुई, नानकपुरा को अब फारूक कहा जाता है, नाम उसका फारूक है, उस तरफ से होती हुई वो बड़ा अच्छा नाम खोतापुली कहते हैं ना, रोड जहाँ से पास होता है, से एक नाला गुजरता था, उसके ऊपर एक तासी पुली होती थी, उसे खोतापुली कहते थे। अब से उसका नाम इलामा मशरकी उसे होती हुई मुस टाउन में से गुजर ये गरजाख की तरफ जाती है। एक सड़क यहाँ से इस तरफ जाखी दरवाजे की तरफ से होती हुई सर्कुलर रोड चढ़ जाती है, जो दोबारा ठाकर सिंह दरवाजे की तरफ आती है, और एक वो वहीं से शक के अंदर की तरफ मुस्तफा के चौक की तरफ चलती है। ये इसका है हदूद। हम अभी इस पे और भी बात करेंगे बहुत ज़्यादा। जाहिर है क्लॉक टावर अभी तो हमने सिर्फ तारफ करवाया है कि गुजरांवाला के इस हिस्से में है और क्यों है यहाँ, तो इसके बाद हसन भाई हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया है थोड़े ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे ना, तो हम ये बात करेंगे पाकिस्तान या बर्रे सगीर में कहाँ कहाँ अंग्रेज़ों ने या और दर लोगों ने कहाँ कहाँ घंटर बनाए हैं। तो वक्त के बाद नाजरीन फिर मिलते हैं। रस यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्टोर, यहाँ से तमाम अशिया मिल जाती है, और मैं चाहूँगी इसकी और भी ब्रांच इंक्रीज हो। गुजरांवाला ये बहुत ही बेहतरीन अच्छा है कि सारी चीज़ें है कि जो है रोड स्टॉप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। वो अच्छा है कि एक जगह एक मजीद ब्रांचेज चाहिए। शॉपिंग का तो रानी उम्र के स्टोर आता है। यहाँ पर जो चीज़ों में म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मौका देते हैं कि आप यहाँ शॉपिंग के लिए आए। 15 साल से हमारा राना उमर स्टोर के साथ ताल्लुक है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्राइस अच्छे हैं। मैं राना के कस्टमर हूँ, मैं हम यहाँ से ग्रोसरी करते हैं, बहुत ही अच्छा हो रहा है, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है, इजी भी रहता है, हमारे करीब है, और बहुत अच्छी शॉपिंग है, और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मलाजात, ड्राई फ्रूट्स, वजात, बिक्री, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से
अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब के साथ। अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। नाजरीन, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर मैं और मेरा साथी हसन जलील आपके सामने हाजिर हैं। तो बात हम कर रहे थे घंटा घर की। तो हसन भाई, हम अभी वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि गुजरांवाला का तो ये घंटा घर है और दीगर इलाकों में भी बने हैं। एक वैसे ही मेरे जहन में बात आई है कि ये उस वक्त, आज से 110-15 साल पहले क्या लागत आई होगी उस वक्त इस घंटा घर की बनाने पे। आखिर अंग्रेज़ ने इधर जो पैसा खर्च किया है। सर, इसमें जब हमने मजीद इसको थोड़ा सा खोजा तो हमें पता चला कि नबी बख्श और अहमद अली के नाम से दो लोगों के जो है ना वो हमें नाम मिले, जिन्होंने 10,000 रुपया उस टाइम जो है वो उजरत ली और 1 रुपया जो उनको इजाफी जो है वो बख्शिश के तौर पे, जो उस टाइम क्योंकि सिखों की हुकूमत थी तो वो जिसको आज हम अपनी जुबान में बेसिकली चैरिटी कहते हैं, तो उस टाइम उसको बख्शिश कहते थे। तो उन्होंने 1 रुपया जो है वो 10,000 के अलावा 1 रुपया जो है वो उन्होंने मजीद इसको बख्शिश के तौर पे इन दो मजदूरों को दिया। तो हिस्ट्री के अंदर या तारीख के अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये दो नाम जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। ये दोनों, यानी इसके आप कह लें कि आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं, आर्किटेक्ट कह सकते हैं, मेमार कह सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि ये उन दोनों के ओहदे उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर स्पेसिफाई नहीं है। वैसे तो ज़ाहिर है दो आदमियों ने तो नहीं ना बनाया होगा, वो तो जाहिर बात है, उनके इंचार्ज होंगे हो सकता है। इसीलिए हम ज्यादा तो जो हिस्टोरियंस वगैरह हैं वो इनको एज ए चीफ आर्किटेक्ट के यानी इसका यूं कह लें कि 10,000 रुपए में ठेका हुआ था। हाँ जी, ये कह सकते हैं आप ठेकेदार के तौर पे आप कह लें, या ठेकेदार कह लें, या वो हेड मिस्त्री होगा, या वो आर्किटेक्ट होगा, या कोई भी होगा उसका। तो अच्छा नाजरीन, ये ना घंटा घर जो आपको नज़र आ रहा है, ये ज़ाहिर है बना तो इसी शक्ल में था और इसके साथ कुछ लोगों का कहना है कि ये घंटा घर जब बनाया गया है ये चौक के सेंटर में था, लेकिन बहुत से लोगों से इसकी जांच पड़ताल पूछगिछ की गई है। वो लोग जो तकसीम के वक्त हिजरत करके यहाँ आए उन्होंने भी बताया, और जो लोग पहले से इधर मकामी लोग थे, हमें जो सबसे बुज़ुर्ग आदमी मिला है वो 1945-46 से जिसको होश थी, 44 से कह लें आप, 44 से, तो उसने भी यही बताया है कि ये हमने ये घंटा घर इसी जगह देखा है और इसके साथ दुकानें अटैच देखी हैं। मुख्तलिफ औकात में ये शोर उठता है कि घंटा घर जी सेंटर में हुआ करता था। मैंने एक शख्स से बात की उधर उसके करीब, तो उसने तो ये यहाँ तक कह दिया कि 1920 का भी जो नक्शा है ना, आप वो निकालें
तो इसी तरह दुकानें इसके साथ होंगी। लेकिन ये उसकी बात है, हमें इस पर नहीं है इतना। वैसे हमारे गुजरांवाला की इंतज़ामिया बारहा दफ़ा ऐसा कर चुकी है कि इन दुकानात पर निशान लगा देते हैं कि ये गिरा दी जाएंगी और घंटाघर सेंटर पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अच्छा, आप से हसन भाई कि मुख्तलिफ शहरों में जो घंटाघर है ना, वो तकरीबन चौक के सेंटर में है। जी ऐसे ही पाकिस्तान में और कहाँ कहाँ या बरे सगीर में? सर बरे सगीर के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा जगह पे जो है क्लॉक टावर, जिसके बरे सगीर के अंदर आप देखें पाको हिंद जिसको हम कहते हैं, हाँ, इसके अंदर सबसे अहम जो है एक हुसैनी क्लॉक टावर के नाम से है, जो कि इंडिया के अंदर इस टाइम मौजूद है। उसके अलावा जोधपुर के अंदर, देहरादून के अंदर इनके जो है वो कहे जाते हैं। जबकि अगर आप पाकिस्तान वाली साइड पे आ जाएं तो इसके अंदर कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला का है, शिकारपुर, सक्कर, ठीक है, पेशावर का भी है, पेशावर का भी है। ये कुछ जो है ना इसके अंदर कह लें कि हमें अच्छी मिसालें मिलती हैं क्लॉक टावर के हवाले से। सियालकोट में भी है। जी सियालकोट में भी है घंटाघर के हवाले से। सुना क्या है बल्कि देखा भी है कि अभी कुछ अर्सा पहले 10-15 साल पहले साहिवाल में भी एक, जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान का जो है ना वो सबसे लेटेस्ट जो है वो बनाया गया है, सबसे लेटेस्ट साहिवाल। हाँ जी। और अगर आप पूरी दुनिया के हवाले से बात करें तो फिर जो मक्का के अंदर बिल्कुल खाना काबा के वस्त के अंदर जो है वो बनाया गया है, जिसको मक्का टावर के नाम से कहा जाता है, वो दुनिया का इस टाइम सबसे एडवांस और सबसे लेटेस्ट जो है वो घंटाघर बनाया गया। ये हमारे घंटाघरों की तो जाहिर है ये पिछली सदी के घंटाघर हैं, तो पिछली सदी के भी अवाइल के। जी बिल्कुल। तो इनकी तो ऊंचाई 100 फुट 125 फुट इसके दरमियान ही रही जो घंटाघर उस वक्त ये भी बड़ी ऊंचाई थी। जी बिल्कुल। ये घंटाघर की जो हमने जब छानबीन की, मजीद खोज की, तो हमें पता लगा 101 फुट जो है इसकी जो है वो हाइट बताई गई है, जो मुख्तलिफ तारीख की किताबों में किया गया। और मुख्तलिफ मौरख वगैरह भी यही बताते हैं कि 101 जो है इसकी हाइट है। वैसे तो गुजरांवाला के हवाले से ही बात करते हुए, गुजरांवाला में एक और छोटा सा घंटाघर नुमा बना हुआ है। घंटाघर तो नहीं, उसे घंटाघर नुमा ही मैं कहूँगा। ये कुछ ही अरसा पहले दुल्ले चौक जिसे कहते हैं ना, ये जो जिना रोड है जहाँ से इसको गोंदावाला रोड को क्रॉस करता है, उस चौक में भी एक ना कोई 25, 20, 30 फुट ऊंचा बनाया गया, बना के उस पर घड़ियाँ लगा दी गई। लेकिन मसला वही है कि बना तो दिया किसी ने, लेकिन उसकी देखभाल नहीं की। घड़ी में उधर भी मैंने ये जो घंटाघर हमारा जिस पे हम बहस कर रहे हैं उसकी घड़ियों में भी देखा है, जब भी देखा है 10:30 बजे होते हैं। मैं तो शुक्र करता हूँ 12 नहीं बजे होते हैं उस पर, क्योंकि देखिए उसकी देखभाल का ये भी अक्सर औकात आपने गुजरते देखा होगा, हमने भी देखा है, मुख्तलिफ जो तस्वीरें या इस तरह की चीज़ें हमारे सामने से गुजरती हैं तो घड़ियों के घड़ियाल के जो शीशे वगैरह हैं वो टूटे हुए अक्सर। फिर एक बड़ी जो है वो बात है कि जो टल लगा हुआ था जिसको हम दूसरी जुबान में कहते हैं घंटा, वो अगर आप कोई पुराने लोगों से अगर आप मुलाकात करेंगे या उनसे पूछगिछ करेंगे तो वो बताएंगे आपको कि घंटाघर से बिल्कुल बाहर वो निकला हुआ था और बिल्कुल वाज़ेह था, हमने और वो अब मौजूद नहीं है, वो गायब हो चुका हुआ। हाँ बिल्कुल, वो जहाँ इसकी ऊपर खिड़कियां हैं ना, जी बिल्कुल, वो जो खिड़की खुलती थी ना गरजाखी दरवाजे वाली साइड पे, उसके अंदर वो लगा हुआ था तकरीबन बाहर कुछ 7-8 फुट बाहर एक शतीरी लकड़ी की, बड़ा वाज़ेह नजर आता था। किसी मोटरसाइकिल पे गाड़ी पे आ रहे हैं तो वो बिल्कुल वाज़ेह आपको नजर आता था। जाहिर है जो लोग भी दूर दराज के भी रहने वाले हैं ना, गरजाख, लद्दे वाला, इधर जो नई बस्तियां बनी हैं जहाँ मॉडल टाउन अब आबाद है, यहाँ तक के लोग बताते हैं कि रात को 11-12 बजे तक, मेरी अपनी रहायश इधर नमानिया रोड वाली साइड पे थी, तकरीबन 1 किलोमीटर बनता है, तो मैंने खुद अपने कानों से उस घंटी की आवाज़ सुनी हुई है। रात को 11-12 बजे ज़ाहिर शोर कम हो जाता है तो उसमें घंटियों की आवाज़ आती थी। अच्छा, लेकिन अब वहाँ से वो गायब हो गई है। सर गायब की एक और बात मैं इसके आपके साथ ऐड अप करना चाहूंगा कि जब इसका संगे बुनियाद रखा गया तो एस्कॉर्ट जो कि डिप्टी कमिश्नर थे उनके नाम की तख्ती लगी हुई थी, जो कि अगर आप आज की सूरत हाल के मुताबिक अगर घंटाघर को जाके देखेंगे तो उसके अंदर वो तख्ती मौजूद नहीं है, बिल्कुल वो गायब हो गई। ठीक है, तो जहां पर अगर हम ये कह सकते हैं कि तख्ती गायब हो सकती है तो फिर वो चीज तो हालात तो ये हैं कि इस पे इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां लगी हुई हैं जो बिजली से चलती हैं, लेकिन बिजली का मीटर काटा हुआ है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इतनी तौफीक नहीं कि वो इसका ध्यान रखे। वो जो ऊपर घड़ियां लगी हुई हैं, घड़ियाल जो लगे हुए हैं, उनके अंदर शीशे जो उसके अंदर फिट होते हैं, उसके डायल के अंदर वो शीशे जगह जगह से गिरे हुए थे। ये तकरीबन 10-15 दिन से जब से हम इस सिलसिले में लगे हुए हैं, इसकी रिसर्च के सिलसिले में, तो मुलाकात मुख्तलिफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों से या की है। तो अब कल मैंने देखा है
कि एक इंजीनियर ऊपर चढ़ के तो उसके वो शीशे फिट कर रहा है। चलिए अब तो अच्छा हो गया कि शायद ये थोड़ी बहाली सी की तरफ तगो आ रहा दो है। या उनकी तवज्जो आ गई हो कि इसको बहाल कर दिया जाए। बिल्कुल है। तो कहा तो यही जा रहा था कि गूगल पे भी आप अगर देखें तो वो यही लिखते हैं कि साइंस साधक जो था उसके बाद इसका कोई 1999 की जो है उसकी बात की जाती है कि साइंस साधक के बाद जो है ना उसका कोई वाली वारिस है, इसको हम दूसरी जुबान में कह सकते हैं कि कोई भी नहीं था। वाली वारिस देखें ना, किसी साई ने तो नहीं ना बनना था इसका। वाली वारिस तो जिम्मेदारी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्कुल की ऐसी है। या तहसील की या ये टाउन कमेटियां बन गई हैं, इनकी जिम्मेदारी है ना इसको संभालना, सारा कुछ करना। यहाँ तक भी लोगों से मालूम हुआ है कि किसी ने एक वक्त में यहाँ इसका दरवाजा खोल के यहाँ शरबत की दुकान लगा ली थी। तो फिर किसी को ख्याल आया तो कॉर्पोरेशन ने या किसी ने उसे रोका। तो ये सूरत हाल है। इसका एक ना ऊंची बिल्डिंग्स जो होती हैं, हम इतने बेरहम लोग हैं और बेहिस हैं कि ऊंची बिल्डिंग्स जो होती हैं ना उनको अर्थ करने के लिए ना ज़मीन तक एक ना कॉपर की तार या पत्ती लगाई होती है, टॉप से लेके नीचे ज़मीन में वो अर्थ होती है। तो घंटाघर की आप अगर देखें, हम आपको दिखाएंगे भी कि उसकी जो वो अर्थ सिस्टम था ना, जहाँ तक इंसान का हाथ जा सकता है ना, वहाँ से पत्ती काट के कोई उखाड़ के ले गया। तो ये हमारी बेहिसी नहीं तो और क्या है। बिल्कुल ऐसे। तो इसकी अभी हम हाल की बात कर रहे हैं, तारीख़ की बात तो अभी हमने करनी है। इस बारे में हमें तारीख़ के हवाले से हसन भाई बताएंगे कि ये घंटाघर की तारीख़ क्या है, इसके इर्द गिर्द क्या है, ये यहीं क्यों बना, घंटाघर क्यों इस जगह पे बना, ये सारा कुछ आपको बताएंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे कि ये जो घंटाघर है, ये जहाँ इस वक्त है, ये क्यों इसी जगह बनाया गया। तो इस हवाले से हसन भाई आप कुछ हमारे नाजरीन को बताएं। सर, इसमें जो हमने इसके ऊपर भी जब मजीद खोज की तो हमें पता चला कि घंटाघर जो अभी मौजूदा जहाँ पे है, इसकी एक साइड के ऊपर सिखों का ज़िबा खाना था जी, और दूसरी साइड पे एक गुरुद्वारा था जिसका नाम था
पतासा सिंह। हाँ जी, मंदिर पतासा सिंह। तो ये दोनों जो हैं बड़ी उनकी फेमस एक मशहूर जो है वो जगह थी। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये सबसे मसरूफ एक चौक था, क्योंकि अगर आप आज भी देखें तो एक साइड पे जो है पूरे आप बाजार की तरफ जा सकते हैं जिसमें उर्दू बाजार है, कच्चे बर्तनों वाला बाजार है। हाँ जी, दूसरी साइड से अगर आप जाएं तो वही रोड आपको गुरु नानकपुरा ले आती है, और दूसरी साइड और तीसरी साइड पे आप जाएं तो वो आपको हाफजाबाद की तरफ ले जाती है। तो उसकी मुनासबत से भी ये कहा जा सकता है कि ये घंटाघर जो बनाया गया ये जगह इस वजह से चुनी गई क्योंकि ये सबसे मसरूफ जगह थी पूरे शहर की, तो इस वजह से ये घंटाघर यहाँ पे बनाया गया था। इसकी ये तो हमने बता दिया है कि 101 फुट। हाँ जी, 101 फुट जो है ना इसकी कहा जाता है कि हाइट है। और जब ये बनाया गया था तो उस वक्त ये तकरीबन 16 फुट सड़क की सतह से ऊंचा था। पहला जो इसका पहला जो तख्ता जो था सीढ़ी का आप कह सकते हैं वो 16 फुट ऊंचा था। लेकिन अब जो मौजूदा शक्ल, क्योंकि शहर में मुख्तलिफ काम वगैरह होते रहे, तामीराती काम वगैरह, तो उसकी बिना के ऊपर अब ये सड़क से तकरीबन 2.5 से 3 फुट जो है वो ऊंचाई इसकी रह गई है, जो पहले 16 फुट इसकी ऊंचाई थी। इसी तरह ही अगर हम इसके अंदर दाखिल हों तो इसके इस टाइम 73 तख्ते हैं, स्टेप्स हैं, सीढ़ियों के स्टेप्स हैं, 73 स्टेप्स हैं इस टाइम सीढ़ियों के। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर से इसकी ऊंचाई के अंदर कितना फर्क पड़ चुका है। बिल्कुल, ये जाहिर है ये 73 स्टेप्स देखने से ये अंदाजा होता है कि उस वक्त अब हम जो स्टेप बनाते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच का होता है। जी बिल्कुल। लेकिन इसके स्टेप्स, इसका मतलब है कि फुट से कम नहीं होंगे, 1 फुट से कम नहीं होंगे एक स्टेप तभी। और फिर इसके हवाले से ये भी एक बात की जाती है कि ऑक्टागोनल शेप, जिसको हम हश्त पहलू कहते हैं, वो था। और अगर हम इसकी टॉप फ्लोर के ऊपर देखें जहाँ पे घड़ियां आज नस्ब है, वहां पे आप ये देखेंगे कि 4 जो हैं वो घड़ियां लगी हुई हैं और 4 जो हैं वो बड़ी ईंटों के जरिए, क्योंकि ये जो इमारत बनाई गई थी घंटाघर, इसके अंदर बड़ी ईंट इस्तेमाल की गई है। तो बड़ी ईंट इस्तेमाल करके वो 4 खानों जो है उनको बंद कर दिया गया और 4 साइडों के ऊपर जो है वो घड़ियां लगाई हैं। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपसे शेयर करूंगा कि 1991 से पहले इस घंटाघर के अंदर मैकेनिकल सिस्टम की घड़ियाल लगे हुए थे, या घड़ियां जो थी वो चलती थी, बिल्कुल, जिससे वो घंटियां भी जी बिल्कुल। 1991 के अंदर जो है वो सारा सिस्टम जो है वो चेंज कर दिया गया और अब वो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, इसमें यह भी है कि 1906 से बना हुआ यह घंटाघर, इसको कभी किसी ने, क्या हमें पाकिस्तान से पहले या बाद में, किसी ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी थी कि चलो यार ये घंटाघर बेचारा खड़ा है इसको रंग रोगन नहीं करवा दें, और तो कुछ नहीं, हम बना तो कुछ नहीं सकते, इसको रंग रोगन नहीं करा दें, कोई ज़रा इसकी तज़ीनो आराइश ही करा दें। ये हमारे गुजरांवाला के मेयर हैं असलम भट्ट साहब जी, उन्होंने इस हवाले से काफ़ी कोशिशें की। उसके बाद बाबू जावेद जो थे उन्होंने 2002 के करीब जो है इसको इसके बारे में काफ़ी, असेंबली में भी जी 2003 के अंदर जो है उस हवाले से कहा जाता है कि वो ये पूरा मामला जो है वो असेंबली के अंदर लेके गए। और फिर इससे पहले जो आपने बात की थी ना कि यहाँ पे जो गैर कानूनी आबादकारियाँ हैं और इसके ऊपर वो निशान गवर्नमेंट लगा के गई, ये 2003 के बाद ही ये स्टेप लिया गया था। और फिर जो गवर्नमेंट है, हमारी म्यूनिसिपल कमेटी है, गवर्नमेंट ने मिलके उनको जो है वो निशानदेही की कि ये गैर कानूनी इमारत है। लेकिन वो फिर वही बात है कि उसके ऊपर मजीद जो है वो वर्कआउट काम नहीं हो सका। और आज भी वो अगर वो हैं गलत इमारतें हैं या बेहंगम कह लें कि बनी हुई है, तो वो आज भी वहां पे ही उसी तरह ही मौजूद है और लोग अपना कारोबार वगैरह करें और घंटाघर भी उसी। बात तो यही हो गई ना कि वो जो मेयर असलम भट्ट साहब थे उन्होंने कोई इसकी खिदमत की। जी बिल्कुल। वो 3 दफ़ा इसी हवाले से, क्योंकि उनका काम बोलता था, वो 3 दफ़ा गुजरांवाला के मेयर हुए। वो इसके थोड़ा सा घंटाघर से थोड़ा सा अगर आप इस तरफ गुरु नानकपुरा की तरफ जाएं ना तो एक जन्नत बीबी पार्क है, ये भी उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। यहाँ एक गंदा जोहड़ था, क्या में पाकिस्तान से पहले तो सुना है कि सिखों का वो तालाब था जहाँ वो स्नान करते थे, लेकिन जब बाद में वो एक जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया था जिसमें बच्चे डूब जाया करते थे, क्योंकि एक तरफ वो जना मेमोरियल स्कूल की भी पीछे दीवार नहीं थी और वैसे भी साइडों से ये खुला था, तो उन्होंने यहाँ पार्क बना दिया, इसको रंग रोगन कराया, इसकी घड़ियाँ ठीक कराई, सब कुछ किया। और उसके बाद फिर उसी तरह बेहिसी का शिकार है। अच्छा, घंटाघर की जो हमारा ऊपर ये जो क्लॉक्स लगे हुए हैं
उसके अलावा इसके उससे ज़रा नीचे उससे नीचे वाले जो तख्ते पे आए तो उस पर खिड़कियाँ हैं। जी बिल्कुल। खिड़कियों का भी सर खिड़कियों के से हवाले ना जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके वाले से ही कहा जाता है कि 8, अगर हम फूल की पत्तियां देखें तो उसके वाले से ही कहा जाता है कि 8 पत्तियां जो हैं वो सीधे रुख की हैं और 8 पत्तियां उल्टे रुख की। जो है इसका डिजाइनिंग जो की गई है वो इस तरह से वो तो ऊपर है ना, टॉप पे। जी टॉप के ऊपर। और इसकी जो टोटल है वो 7 मंजिलें गिनी जाती हैं। ग्राउंड फ्लोर को मिला के जो है वो 7 इसकी मंजिलें वो कही जाती हैं। तो इसके अंदर अभी हमने मुलाकात की उससे, वो जो साईं सादक का बेटा है, हसन है उसका नाम, जिसके पास अभी चाबियां हैं इसकी, उसने बताया कि ये चाबियां उसके बकौल कि ये चाबियां पहले मेरे दादाजी के पास थी, फिर वो उन्हीं के खानदान के अंदर जो है वो चीज चलती जा रही है। मेरे ताया के पास आई जिनका नाम फतेह दीन था, साईं उन्हें कहते थे। उनका बल्कि मज़ार भी बनाया गया था उधर ही, वो जो जहाँ सकाफतुल बनात स्कूल है उस गली के अंदर उनका मज़ार बनाया गया था बाकायदा। ये चाबी वाला जो सिलसिला नहीं, ये उनके खानदान से ही चल रहा है। अभी साईं सादिक का जिस तरह मैंने आगे आपको बताया कि 1999 तक जो है ना ये चाबी ये कही जाती है कि उनके पास ही, और अरूफ आम में हम ये कह सकते हैं कि 1999 के बाद वो रिटायर हो गए अपनी इस जॉब से, ठीक है। और ये जो चाबी है वो फिर मजीद उनके छोटे उनका बेटा दावा कर रहा है कि मेरे पास है चाबी। अच्छा, तो चाबी का तो वो दावा कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों से ये भी मालूम हुआ है कि जब हम इधर आए हैं ना कि हमें पाकिस्तान के बाद, तो मुमताज़ वाच वाले हैं एक सियालकोटी दरवाजे, बड़ी मशहूर दुकान थी, तो वो जो मुमताज़ साहब थे ना, तो सबसे पहले चाबी उनके पास हुआ करती थी। उनसे ये फिर ये 3 भाई थे, फ़तेह दीन और सादक और एक इनका भाई था इल्मदीन, इनकी दुकान थी, ये भी गड़ी साज थे। तो इन्होंने चाबी या इन्हें किसी ने दिलवा दी या उन्होंने, तब से ये सिलसिला जो है इनसे खानदान से ही जो है वो जुड़ा हुआ है, इनके पास ही चल रहा है। अच्छा, तो अब घंटाघर की ऊंचाई जो उस वक्त थी 100 फुट बड़ी थी। जी बिल्कुल। तो अब जो घंटाघर बन रहे हैं, ये मक्का टावर की आपने बात की है, तो मैं तो उधर नहीं गया, अल्लाह ताला वहाँ हमें भी ले जाए। जी बिल्कुल, ले जाए, सबको लेके जाए। आप गए हुए हैं उधर, आपने देखा उसकी ऊंचाई कितनी होगी या वो क्या? सर वो उसकी ऊंचाई के हवाले से तो कुछ इतना नहीं कह सकते, ऑथेंटिक नहीं कह सकते कि उतनी कितनी है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो उसका ऊपर घड़ियाल लगा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ चांद एक बना हुआ है, अगर आपने देखेंगे हम तो वो चांद जो है वो हमारे घंटाघर से बड़ा है, और वो तकरीबन ये कहा जाता है कि 4 से 5 किलोमीटर इतने फासले से जो है ना वो आपको जो है वो टाइम प्रॉपर जो है वो आपको नजर आ रहा था उसका। जबकि अगर आप हमारे ही साइड पे आ जाएं तो ये कहा जाता है कि पहले ये घंटाघर का जो घड़ियाल था वो तकरीबन 1-2 किलोमीटर से ये भी नजर आता था। लेकिन अब जो बेहंगम इमारतें तामीर होती जा रही हैं, लोग अपने घर ऊंचे करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है ना अब इसकी ये जो 1 से 2 किलोमीटर वाली जो है ना फासला, वो बड़ा सिमट गया, वो कम हो गया। एक वजह ये भी है ना कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ जी, जैसे सर्दियों के अंदर स्मोक आ जाती है, ये पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। जब पोल्यूशन नहीं थी तो जाहिर है दूर से इंसान की वो भी सर आपकी बात बजाय, लेकिन कुछ अब आपने देखा होगा कि पुराने जो लोग हैं वो मोहल्ले छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, निकलने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अपने जो उनकी फैमिलीज बड़ी होती जा रही हैं तो वो उसी को घर को जो है वो ऊंचा करते जा रहे हैं। और घंटाघर के अतराफ में ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो ये ऐसी ही इमारतें हैं जो कि ऊंची बन चुकी हैं, वो भी उसको छुपा देती हैं। उसके 80-85 फुट तो रह गया है घंटाघर। जी बिल्कुल ऐसे, तो 16 फुट तो सर 101 में से कम हाँ जी, वही बात ना, 80-85 फुट तो रह गया। तो लोगों की इर्द गिर्द बिल्डिंग्स हैं जो वही 70 फुट पे चली गई हैं, तो दूर से क्या उसका टाइम देखना है किसी ने। तो ये तो हम अभी बात कर रहे हैं उसकी घंटाघर की। घंटाघर की बात बहुत लंबी है, घंटाघर की लंबाई की तरह, तो इसको हम मज़ीद करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है ये कि जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है,
और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। नाजरीन, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि घंटाघर की बात घंटाघर की तरह ही ऊंची है। तो ऊंची तो है, लेकिन जिस तरह की तारीख़ का ये एक हवाला है, इस तरह इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हमारी म्यूनसिपैलिटी या हमारी ज़िले हुकूमत। जो ज़िम्मेदारान है वो इसको देखें। हमें ये पता चल जाता है कि फ़लाँ शख्स ने अपने कुत्ते के लिए एक मुलाजिम रखा हुआ है। ये एक तारीख़ी विरसा है, इसकी हिफाजत के लिए भी एक मुलाजिम रखा जा सकता है। बिल्कुल सर, देखें जैसे चाबी एक खानदान के पास थी और वो उसकी देखभाल कर रहे थे, चलें ज्यादा कर रहे थे या कम कर रहे थे, लेकिन काफी हद तक उसकी देखभाल कर रहे थे। तो अभी जो मौजूदा हमारे अफसरान बाला हैं या जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी है, उसको चाहिए कि एक बंदा जो है वो इसकी हिफाजत के लिए, हिफाजत तो नहीं खैर, इसकी मेंटेनेंस के लिए अपॉइंट किया जाए ताकि वो इसकी सारी देखभाल कर सके। क्योंकि देखें ये एक तारीख है, एक तारीखी विरसा है हमारा। जिस तरह मैंने पहले एक हवाला दिया था कि देखें एस्कॉर्ट के नाम की 1905 की वहां की तख्ती गायब हो चुकी है, ठीक है। तो कल कलां को ये भी हो सकता है जो अब मौजूदा तख्ती है या इसके अंदर मजीद जो चीजें हैं वो भी गायब हो सकती हैं। जैसे वो ऊपर से घंटी गायब हो गई है, वो गायब अभी वो पता नहीं कि इन्होंने कारपोरेशन वालों ने या मुलाजमीन ने कहीं संभाल रखी है या खुर्द हो गई है। उसके अंदर दीगर चीजें भी हैं जो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमारी तारीख है। वो देखें, घड़ियां तो चाहे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक लगा दी हैं, लेकिन जो मैकेनिकल सिस्टम का एक पूरा सिस्टम था अंदर, जिसका एक चेन काफी नीचे तक आता था। जी बिल्कुल ऐसी। तो वो काफी कीमती विरसा है वो भी। बल्कि मैं कहूंगा कि हमारा पूरा घंटाघर ही जो है वो एक तारीखी विरसा, एक तारीख है। और अगर तारीख ऐसे ही वो एक किताब है ना, अगर उसके सफ़े गायब होते जाएंगे तो वो आखिर में सिर्फ एक कवर रह जाएगा। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे जो हमारी तारीख का इतना अहम हिस्सा है हमारी तारीख का, वो भी निकल जाए बीच में से, वो सिर्फ एक स्टैचू के तौर पर रह जाए। बल्कि हम चाहेंगे कि जिस तरह इंजीनियर, जिस तरह हमने पहले बात की, आपने भी बात की कि इंजीनियर वहां पे लगे हैं और वो उसकी मरम्मत कर रहे हैं, तो ये तसलसल कायम रहना चाहिए। ये नहीं कि आज अगर बन गया है तो आगे को 5-6 साल उसको देखा ही ना जाए, बल्कि तसलसल के साथ म्यूनसिपल कमेटी और जो भी हमारे यहाँ पे अफसरान बाला आते हैं उनको चाहिए कि ये उसकी देखभाल करें, उसकी मुरम्मत वक्तन फवक्तन होती रहे और एक तसलसल के साथ हो, ताकि हमारा कौमी विरसा जो है वो आने वाली नस्लों को भी ये पैगाम दे सके और वो भी इसके बारे में, तारीख के बारे में जान सके। वक्ती तौर पे तो जागते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले भी और दीगर लोग भी, तो वो फौरी तौर पे उधर 2 दफ़ा तो इसको जंगला लगाया गया है इसके इर्द गिर्द, लेकिन वो भी गायब है। लेकिन वो भी गायब लगा देने जंगले की बात है। देखिए अगर वहां पे एक बंदा बैठा हो जो उसकी देखभाल कर रहा हो तो शायद ये वो जंगला जो है वो आज वहां पे मौजूद होता। देखें एक बात और भी है, ये शहर का मसरूफ तरीन चौक है। जी बिल्कुल। आप घंटाघर से गुरु नानकपुरे की तरफ चले जाएं, अभी तो खैर कोरोना का हालात हैं, रात का 12 बजे हों 2 बजे हों, वहाँ बैठे लोग खाना खा रहे होते हैं। ये चौक ऐसा चौक है जहाँ जिस वक्त मर्जी आप जाएं कोई ना कोई लोग आमदोरफ्त चल रही होती है, चहल पहल होती है। बिल्कुल ऐसे। इसके बावजूद जंगला उखाड़ के कोई ले गया, कोई उसका जवाब दे नहीं।
बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है इस पुरसाने टाइम। हाल नहीं। जो घंटाघर है उसका इस टाइम कोई पुरसाने हाल वो नहीं है। तख्ती गायब हो गई, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं। इसकी वो जो अर्थ सिस्टम की पत्ती तोड़ दी गई है, अभी खुदा ना करे वो अर्थ सिस्टम मुकम्मल नहीं है, उससे कुछ भी नुकसान हो सकता है। ये नहीं कि मीडिया के जगाने पे या खुद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई अच्छा अफसर आ जाए तो इसको थोड़ा सा मेंटेनेंस कर दे और फिर वो तसलसल के साथ जो है ये चीज चलनी चाहिए। देखें फिर वही बात है कि एक हमारा कौमी विरसा है, जैसे शाही किला है या रोहतास फोर्ट है और बहुत सी चीजें हैं, बिल्डिंग्स हैं हमारे यहाँ पे, तो ये घंटाघर भी एक कौमी विरसा है, एक तारीख है हमारी। देखें कोई शख्स अपने घर के बाहर कूड़ा फेंकने की इजाजत नहीं देता। आप वहां जाएं घंटाघर के बिल्कुल साथ कूड़ा कचरा गिरा पड़ा है, कोई बाहर से आए वो हमारा ये विरसा देखने के लिए आए, गुजरांवाला की ये निशानी है, हम हवाला देते हैं। बिल्कुल गुजरांवाला का जब बात आती है तो उसकी निशानी के तौर पर ये घंटाघर दिखाया जाता है। सबसे बड़ी बात है सर, जब किसी ने कोई एड्रेस पूछना होता है तो हम उसको यही कहते हैं कि घंटाघर से दाएं हो जाना, बाएं हो जाना। तो जब वो कोई अगर बाहर से आए तो उसके साथ पड़ा कूड़ा देख के क्या तासुर लेगा वो हमारे शहर का। ये तासुर बना हुआ था किसी ज़माने में कि एशिया का गंदा शहर गुजरांवाला, ये तासुर ख़त्म किया था असलम भट्ट साहब ने, मेयर साहब ने। लेकिन वो फिर वही बात है कि सियासत की नज़र हो जाती हैं कुछ चीज़ें। बिल्कुल ऐसी ये घंटाघर के साथ भी यही हो रहा है। हुकूमत को चाहिए, हमारी दरख्वास्त है कि एक तो ये जो इंक्रोचमेंट का सिलसिला हो रहा है दिन ब दिन घंटाघर चौक में, इसको रोका जाए, और दूसरा इसकी तज़ीन व आराइश पे कुछ थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। कुछ ये अभी तो कोई इतना ज़्यादा मेरा ख्याल है कि ख़र्चा भी नहीं आएगा कि इसके गिर्द जंगला लगा दिया जाए, इसे संभाल लिया जाए। खुदा ना करे ये जिस तरह अभी जो हालात हैं, कोई ट्रक कोई तेज़ रफ्तार चीज़ आके सीधी घंटाघर से टकरा सकती है। इस वक्त अगर कोई जंगला कोई तहफ़्फ़ुज़ हो तो ये बचाया जा सकता है, इसको बिल्डिंग को भी बचाया जा सकता है, और जो इसके आसपास के लोग हैं जो इससे जुड़े चीज़ें हैं उनको भी हम बचा सकते हैं। अच्छा, ये हमारा घंटाघर जो 1901 से मतलब बना हुआ है कि हमें पाकिस्तान से पहले, इसने 40 साल आप समझेंगे कि हमें पाकिस्तान से पहले, और तकरीबन 75 साल गिन लें या 73 साल गिन लें, उसके बाद ये दोनों औकात में घंटाघर की अहमियत कम नहीं हुई, लेकिन इस पर तवज्जो किसी ने नहीं दी। जैसे हमारे लोग भी, आज मैंने एक किसी को बताया कि यार वो घंटाघर की ऊपर जो होती थी घंटी वो गायब है। वो शख्स घंटाघर से ज़्यादा कोई 200 गज के फासले पर गली में रहता है। तो उसने बड़ी हैरानी से कहा, अच्छा, मैंने कहा आपने देखा नहीं कभी? सर यही वो बात है ना कि तवज्जो नहीं दी जाती, नोटिस ही नहीं, कोई भी नोटिस गवर्नमेंट लेवल पे भी, और मैं ये भी कहूंगा हम इंफरादी तौर पे भी। देखिए कूड़ा फेंकने गवर्नमेंट नहीं फेंकती, वो हम इंफरादी तौर पे फेंकते हैं। हम गवर्नमेंट के साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि हम इंफरादी तौर पे भी अपनी तारीख और तारीख से जुड़े जो विरसे हैं हमारे, उनका ख्याल रखें। अगर हम इंफरादी तौर पर करेंगे, चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो फिर गवर्नमेंट को भी हम कल कला को कह सकते हैं। लेकिन जब हम खुद नहीं रखेंगे तो फिर गवर्नमेंट को भी कहने का इतना ज्यादा हक नहीं बनता। अच्छा, इस हवाले से एक और बात, मैं घंटाघर का, लोग आज जो दौर है ना वो है नेट का दौर। लोग गूगल से निकालते हैं, घंटाघर की तस्वीर देख ली, तो वहीं से हमारी रिसर्च भी कुछ इसी किस्म की है ना कि वहीं से बात आगे चला दी कि जी घंटाघर की 4 घड़ियां हैं, 4 उसकी खिड़कियां हैं, लेकिन घंटाघर की खिड़कियां 4 नहीं हैं। आप गौर से देखें उसके नीचे वाले जो मंजिलें हैं, जिधर वो सीढ़ी जाती है, तो एक खिड़की जो है वो रखी गई, खिड़की रखी गई है, और उस बाकायदा वही शेप है जो ऊपर शेप थी, वही शेप है वहाँ भी, और जालियां नुमा उन्होंने बनाया हुआ उसको, जैसे हम अरूफे आम में उसको रोशनदान कहते हैं। हाँ, रोशनदान, उस तरह जो है वो उसका बनाया गया। और एक और रोशनदान से मुझे बात याद आई, इसकी 3 मंजिलों में ना रोशनदान भी रखे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। और दिलचस्प बात यह है कि तीनों मंजिलों के जो रोशनदान है ना, उनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं जी, मुख्तलिफ। ये भी एक है। और सबसे ऊपर जहाँ वो उसकी गुमटी जिसे कहते हैं हम, जहाँ से वो कर्व शुरू होता है, उसके अंदर भी जो उल्टी जो आप कह सकते हैं पत्तियां बनी हुई हैं, वहाँ भी बड़े सुराख हैं रखे हुए। इंजीनियर्स ने 100 साल पहले, उस वक्त जाहिर है इतना बड़ा तो नहीं था वो सिस्टम, ना तो सीमेंट सरिया इस तरह लग सकता था। इसके जो तमाम है ना, जिसे आप कह लें कि तख्ते,
उनको इस तरह से बनाया है, मसलन दरवाज़ा लगा हुआ है ना, दरवाजे के ऊपर जो अब तो हम कर देते हैं कि सरिया रखा, स्लैब डाल दी, जी बिल्कुल, वो उसके ऊपर ना डार्ट, एक ये तामीराती, हाँ जी, उसको हम इंग्लिश के अंदर आर्क कहते हैं, कहा जाता है। वो ईंटों को इस तरह फंसाया जाता है। पहले तो ये कब्रों पे भी ऊपर भी ईंटों को इसी तरह लगाया जाता था, कतबा फिर उसके अंदर जो है वो लगाया जाता था। जब तख्ते नहीं ना डालते थे कब्रों पे, या ये स्लैब्स का रिवाज नहीं था, तो वही था, वो ख़ास तौर पे एक सांचा बना होता था, वो रख के उसके ऊपर ईंटों को घड़ के ना तो उसमें फिट कर दिया करते थे। इसी तरह का ये सिस्टम बना हुआ है घंटाघर के, 8 कोने बने हुए हैं, जी, और जहाँ भी ऑक्टागोनल जो उसको जो कहा जाता है, हश्त वो जो, और मुख्तलिफ जगहों पे तकरीबन हर तख्ते के अंदर वो जो डार्ट है ना, जिसे आप कहते हैं आर्क्स, वो जरूर बनाई गई हुई जी बिल्कुल, जिससे ये मजबूती से खड़ा है, और एक जो है वो एक दिलकश जो है वो उसका पहलू भी सामने आता है, ये इमारत का भी उस जमाने का। आप देखें वो 1906 और मीनार पाकिस्तान, हाँ जी, 1960-65 में आता है। आप ऐसे कह लें कि उसको अगर 120 साल हुए हैं तो उसे 60 साल हुए हैं। तो घंटाघर पे अब भी लोग चले जाते हैं, लेकिन मीनार पाकिस्तान पे आवाम के लिए वो बंद कर दिया गया है कि ख़तरनाक है। उसके नीचे से वो प्लस्तर के जो है ना गिर रहे हैं पीस नीचे। ये तामीर का क्यों, हालांकि जब 60-65 में उस वक्त सीमेंट भी था, सरिया भी लगा हुआ है, सब कुछ है, ये उसकी मजबूती है, ये उसकी फ़न तामीर है, चीज़ों का नहीं है उसमें, ये फ़न तामीर का एक नमूना भी है। तो इस हवाले से भी हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए कि जो हमारे आर्किटेक्ट हैं वो आके इसे देखें, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर हैं, और सबसे ज्यादा जो हमारे इस टाइम म्यूनिसिपल कमेटी और वाने बाला हैं गुजरांवाला के, जिनमें डिप्टी कमिश्नर साहब हैं या दूसरे लोग जो हमारी गवर्नमेंट से जुड़े हैं, उनको चाहिए कि एक जो है वो उसको देखें, उसको लुक आफ्टर करें। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ यही है कि एक तसलसल के साथ, ये नहीं कि आज इसको तामीर का इसको ठीक कर दिया जाए और फिर जो 2-3 साल या 10 साल इसकी तरफ निगाह ना की जाए। तो सबसे जो अहम चीज़ ये है कि तसलसल के साथ इसकी देखभाल की जाए और हमारे जो तारीखी विरसा है उसको बचाया जा सके। तो नाज़रीन, ये हमने घंटाघर की बात की, तो बात तो पहले भी मैंने कहा कि घंटाघर की बात तो घंटों हो सकती है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत महदूद होता है, तो इसलिए हम अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है ये कि जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर के कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है, और बहुत अच्छी शॉपिंग है, और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।